आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी को देखकर आप सभी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक फोन कॉल किसी को अपने इशारे में नचा सकता है। मूवी के शुरुआत में अभिमन्यु को देखते हैं जिसके पास एक बैग है। वो अपने कार में बैठता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है जो बोलता है कि 5 बजे से पहले तुम पैसे लेकर आ रहे हो ना, कोई गलती मत करना, मुझे ये मैटर जल्द से जल्द खत्म करना है। अभिमन्यु कार पार्किंग एरिया से बाहर निकल रहा होता है कि तभी उसके सामने एक बाइकर आ जाता है और उसे उंगली दिखाकर जाने लगता है। गुस्से के मारे अभिमन्यु उसका पीछा करने लगता है और उसके आगे अपनी कार को खड़ी कर देता है और उस बाइकर को उंगली दिखाता है, इसलिए वो बाइकर उससे माफी मांग लेता है। अभिमन्यु कार ड्राइव कर रहा होता है। उसी वक्त इंस्पेक्टर राणा उसे कॉल करता है और बोलता है कि आपका फोन तो नहीं मिला, पर हमें 3 फोन मिले हैं, आप उन्हीं में से कोई एक फोन को लेकर केस बंद कर दीजिए। हमारे पास बहुत से केस पड़े हुए हैं, एक फोन के लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। जिस पर अभिमन्यु बोलता है कि मुझे दूसरे का फोन नहीं चाहिए, मेरे फोन में बहुत से इम्पोर्टेंट डिटेल्स थे, बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द मेरा फोन ढूंढ के निकालो। और वो गुस्से के मारे कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसके पास अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये जानकर अभिमन्यु बोलता है कि क्यों तुम मजाक कर रहे हो, जिस पर किडनैपर बोलता है कि मेरी बातों को सीरियसली लो। जिस पर अभिमन्यु बोलता है कि मेरी बात वेदिका से कराओ। जिस पर किडनैपर बोलता है कि मैंने उसे हेलोथिन दिया है, तुम तो जानते ही हो ना कि हेलोथिन कितनी खतरनाक है। और साथ में किडनैपर बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी जिंदा वापस चाहिए तो तुम 5 करोड़ देकर अपनी बेटी को वापस ले जाओ। मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें कॉल करके बताऊंगा कि पैसे कहाँ लेकर आना है। जिस कारण अभिमन्यु डर जाता है। वो तुरंत अपनी एक्स वाइफ बॉबी को कॉल करके वेदिका के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि आज तुम्हें अपनी बेटी की याद कैसे आई, पहले तो तुम उसे अपनी बेटी कहने से भी इनकार करते थे, क्या तुम ड्रग्स लिए हुए हो। जिस पर वो बोलता है कि हम दोनों जब से अलग हुए हैं तब से मैं खुश हूँ, इसलिए मैंने ड्रग्स भी छोड़ दिया है। दरअसल अभिमन्यु की बेटी और बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, उसकी उम्र बढ़ गई है पर उसका दिमाग छोटे बच्चों की तरह ही है, इसलिए वेदिका को लेकर दोनों में लड़ाइयाँ होती थी, जिस कारण उनका डिवोर्स हो गया। उसकी वाइफ सोचती है कि अभिमन्यु उससे मजाक कर रहा है, इसलिए वो कॉल कट कर देती है। अभिमन्यु को भी लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसी वक्त अभिमन्यु की प्रेजेंट वाइफ जान का कॉल आता है। वो उसे अपने पास बुलाती है ताकि वे दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके, पर अभिमन्यु बोलता है कि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। वो जान से पूछता है कि क्या तुमने अपने दोस्त को ये तो नहीं बताया कि मैं 5 करोड़ लेकर निकला हूँ। जिस पर वो बोलती है कि तुम बेवजह ही मेरे दोस्त पर शक करते हो, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। जिस पर अभिमन्यु बोलता है कि मेरे पास एक अननोन कॉल आया था जो जानता है कि मेरे पास 5 करोड़ है और मुझे ये आवाज सुनी हुई लगती है। जिस पर जान बोलती है कि जरूर हॉस्पिटल में तुमने किसी को ये बात बताई होगी, इसलिए ये कॉल आया होगा, जरूर तुमसे कोई मजाक कर रहा है। ये जानकर वो रिलैक्स हो जाता है, पर उसके पास फिर से उस किडनैपर का कॉल आता है और उसे लोकेशन शेयर करता है और सनसेट होने से पहले वहाँ पर पैसे छोड़ जाने को बोलता है, पर अभिमन्यु इसे सीरियस नहीं लेता और अभिमन्यु उस लोकेशन वाली मैसेज को डिलीट कर देता है। तभी वो देखता है कि एक नकाबपोश लड़का उसकी कार की डिक्की में झांक कर देख रहा है। वो उसे वहाँ से भगाता है और उस डिक्की को खोलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बैग से कुछ पैसे बाहर निकल आए हैं। अभिमन्यु उस पैसे को वापस बैग में डाल देता है और वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी एक्स वाइफ बॉबी का कॉल आता है जो उसे बताती है हमारी बेटी किडनैप हो चुकी है, मुझे किडनैपर का कॉल आया था, मैं स्कूल में कॉल करके पता की वो वहाँ पे नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमारी बेटी को छोड़ने के लिए 5 करोड़ मांग रहा है। जिस पर अभिमन्यु बोलता है कि जरूर ये तुम्हारी प्लान है ताकि तुम उस किडनैपर के साथ मिलकर मुझसे ये 5 करोड़ ले सको। ये सुनकर बेबो रोने लगती है। वो बोलती है कि मैं क्यों ये सब करूंगी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करो। और वो रोने लगती है। बेबो बोलती है कि तुम मेरी बेटी को उस किडनैपर से छुड़ा कर लाओगे ना। जिस पर वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जिस पर बॉबी बोलती है कि तुमने तो अभी बोला कि मेरे पास 5 करोड़ है। जिस पर अभिमन्यु बोलता है कि मैं ये पैसे नहीं दे सकता। ये सुनकर बॉबी बोलती है कि वेदिका और बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है, इसलिए तुम वो पैसे उस किडनैपर को नहीं देना चाहते हो ना। ये सुनकर अभिमन्यु बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे ऊपर क्लाइंट ने केस कर दिया है कि मेरी लापरवाही के कारण पेशेंट की डेथ हुई है, इसलिए मुझसे सेटलमेंट के लिए 5 करोड़ मांगे हैं। अगर मैं ये पैसे उन्हें नहीं दूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी। बॉबी की बात सुनकर उसे लगता है कि वो सच बोल रही है, इसलिए वो बॉबी को बोलता है कि तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ, तुम पुलिस के पास कॉल मत करना वरना वो किडनैपर हमारी बेटी को जान से मार भी सकता है। अभिमन्यु बॉबी का कॉल कट करके सोच ही रहा होता है कि तभी वो ट्रैफिक में
फंस जाता है और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को देख उसे अपनी बेटी की याद आने लगती है। वो उस किडनैपर को सॉरी बोलते हुए दोबारा उस लोकेशन वाली लिंक को मांगता है, जिस पर वो किडनैपर बोलता है कि पुलिस को साथ में लाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस नहीं मिल पाएगी। और वो किडनैपर कॉल कट कर देता है। अभिमन्यु किसी तरह से उस ट्रैफिक से निकलने में कामयाब हो जाता है और तुरंत अपनी सेकेंड वाइफ जान को कॉल करके बताता है कि वेदिका किडनैप हो गई है और किडनैपर ने 5 करोड़ का डिमांड किया है। तुम तुरंत मुझे 5 करोड़ दो ताकि मैं उसे छुड़ा सकूं। जिस पर जान बोलती है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है। वैसे भी तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम तो वैसे भी उसे अपनी बेटी नहीं मानते, यहाँ तक कि तुम उसे अपने दोस्तों के पास भी ले जाना नहीं चाहते। तुम अपनी एक्स वाइफ को ही पैसे देने को क्यों नहीं कहते? जिस पर वो बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है। जान उसे बोलती है कि उसे कोई जरूर फंसा रहा है, तुम पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते? जिस पर वो बोलता है कि जो मैं सेटलमेंट के लिए पैसे क्लाइंट को देने जा रहा हूँ वो ब्लैक मनी है, मैं इसमें फंस सकता हूँ। ये जानने के बाद जान बोलती है कि ये सब किया धरा तुम्हारे क्लाइंट का ही है। जिस पर वो बोलता है कि वे ऐसा क्यों करेंगे? जिस पर जान बोलती है कि भूलो मत, उसका 12 साल का बेटा मरा है, वे तुमसे पैसे भी लेना चाहते हैं और साथ में तुम्हें जेल भी भेजना चाहते हैं। जिस पर अभिमन्यु बोलता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, किडनैपर ने उसे हेलोथिन दिया है, इसी हेलोथिन का इस्तेमाल करके बच्चे को एनेस्थीसाइज किए थे ताकि ऑपरेशन कर सके, पर ऑपरेशन के दौरान वो बच्चा मर गया। अभिमन्यु परेशान होकर अपनी बीबी का कॉल कट कर देता है। वो एक शॉप में जाता है और सिगरेट पीते हुए अपनी बेटी वेदिका की वीडियो देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक फोटो में पड़ती है जहाँ पर वो उसके टीचर को देखता है और उसे मांजरा समझ में आ जाता है। वो वापस लौटने लगता है। तभी उसकी एक्स वाइफ उसे कॉल करती है और पूछती है कि किडनैपर ने पैसे देने के लिए लोकेशन भेजी क्या? जिस पर वो बोलता है कि हाँ, पर मैं वापस आ रहा हूँ और साथ में ये भी बताता है कि मुझे ये भी पता चल गया है कि वो किडनैपर और कोई नहीं प्रसाद सर है। ये सुनकर बॉबी यकीन नहीं करती। वो बोलती है कि सर ऐसा क्यों करेंगे, वैसे भी वेदिका उनकी फेवरेट स्टूडेंट है। जिस पर अभिमन्यु बोलता है कि इसीलिए तो तुम उसके साथ मिलकर मुझसे पैसे लेना चाहती हो। बेबो ये सुनकर बहुत रोने लगती है और बोलती है कि मैं अब तुमको कभी हेल्प के लिए कॉल नहीं करूंगी और कॉल कट कर देती है। अभिमन्यु वापस अपने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपनी कार से उतरने वाला होता है कि तभी उसके पास किडनैपर का वीडियो कॉल आता है, जिस पर अभिमन्यु देखता है कि उसकी बेटी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। जिस पर किडनैपर बोलता है कि मैंने इसे हेलोथिन दिया है जिससे उस बच्चे की मौत हुई थी, कुछ याद आया? साथ में यह भी बोलता है कि अब तुम्हारे पास उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। अगर तुम वक्त पे नहीं पहुंच पाए तो अगली डोज इससे भी स्ट्रॉन्ग होगी, जिस कारण तुम्हारी बेटी की मौत हो जाएगी। ये सुनकर वो वापस उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। तभी उसका सीनियर डॉक्टर निलय उसके पास कॉल करता है और बोलता है कि कहाँ तुम मर गए, तुम्हें पता भी है ना कि सेटलमेंट के पैसे देने हैं? जिस पर अभिमन्यु बोलता है कि क्या हम ये सेटलमेंट बाद में कर सकते हैं? ये जानकर डॉक्टर निलय उस पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि आज अगर ये सेटलमेंट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूंगा। जिस पर वो बोलता है कि मुझे जैसे सर्जन डॉक्टर के लिए बहुत से हॉस्पिटल है, पर निलय बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जिस पर अभिमन्यु बोलता है कि भूलिए मत, उस बच्चे की मौत आप ही के लापरवाही के कारण हुआ था। साथ में वो ये भी बताता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है और उस किडनैपर ने 5 करोड़ की मांग की है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वो लगातार ड्राइव कर रहा होता है ताकि वो वक्त में पैसे उस लोकेशन में पहुंचा सके। इसी बीच हॉस्पिटल से अभिमन्यु के पास नर्स का कॉल आता है। वो बोलती है कि पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा, इसलिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचिए। पर अभिमन्यु बोलता है कि मैं टाउन से बाहर हूं, इसलिए तुम डॉक्टर चटर्जी को बुला लो। इसके बाद इंस्पेक्टर खान का कॉल उसके पास आता है और वो बोलता है कि आप डरिए मत, हमें पता है कि आपकी बेटी किडनैप हो चुकी है, आप हमें बताइए कि किडनैपर ने आपको कहाँ बुलाया है। जिस पर अभिमन्यु बोलता है कि आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, मेरी बेटी किडनैप नहीं हुई है। जिस पर इंस्पेक्टर खान बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी एक्स वाइफ हमारे सामने बैठी हुई है, उसी ने अपनी बेटी के किडनैप का रिपोर्ट लिखवाई है। ये जानकर वो नेटवर्क इशू का बहाना करते हुए कॉल कट कर देता है। नर्स दोबारा कॉल करके बताती है कि डॉक्टर चटर्जी का कॉल नहीं लग रहा है और डॉक्टर सेठी लीव पर है, जिस कारण अभिमन्यु अपने असिस्टेंट ट्रेनिंग डॉक्टर को ऑपरेशन करने को बोलता है। पर वो बोलता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। पर अभिमन्यु उसे हौसला देते हुए बोलता है कि डरो मत, मैं वीडियो कॉल में तुम्हें गाइड करता रहूंगा, जिस कारण वो मान जाता है। अभिमन्यु का लॉयर उसके पास कॉल करता है। दरअसल जब वो लॉयर के पास कॉल किया था तब वो बिजी था, इसलिए वो बात नहीं कर पाया था। अभिमन्यु
लॉयर से बोलता है कि अगर मैं कोर्ट जाता हूँ तो क्या आप पेनल्टी कवर करेंगे, जिस पर वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अभिमन्यु बोलता है कि मैं उस ऑपरेशन के दौरान ड्रग्स नहीं लिया था, पर उसका लॉयर बोलता है कि जज इस बात को नहीं मानेगा, वैसे भी तुम्हारे ऊपर पहले से भी ड्रग्स केस चल चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन पेरेंट्स से कोर्ट के बाहर ही डील कर लो। ये जानकर अभिमन्यु और भी गुस्सा हो जाता है। उसकी एक्स वाइफ कॉल करती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम हमारी बेटी को बचाने गए हो, अगर बताए होते तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाती, सॉरी मुझे पता नहीं था। जिस पर वो बोलता है कि तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसकी टायर पंचर हो जाती है। अभिमन्यु टायर चेंज करते हुए अपने जूनियर डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए गाइड करता रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर अचानक से उस पेशेंट की पल्स गिरने लगती है। वो उसे इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है कि तभी उसके पास किडनैपर का कॉल आता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। जिस पर वो बोलता है कि एक गिलास पानी में सॉल्ट मिलाकर उसे पिला दो और उसका ख्याल रखना, मैं आ रहा हूं। फिर वो अपने जूनियर डॉक्टर को बोलता है कि उसके चेस्ट में कट करके कार्डियक मसाज करो, जिस कारण वो पेशेंट बच जाता है। अभिमन्यु अपनी टायर चेंज करके उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है, पर अपनी तरफ पुलिस को आता देख वो परेशान हो जाता है। किडनैपर उसे कॉल करके बोलता है कि कुछ दूर आगे एक टर्नल आएगा, तुम वहाँ पर पैसे फेंक कर 1 किलोमीटर आगे चले जाना, तुम्हें अपनी बेटी मिल जाएगी। जिस पर वो बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा, पर तुमने पुलिस को क्यों बुला लिया। जिस पर वो बोलता है कि मैं क्यों पुलिस को बुलाऊंगा। वो अपनी कार को रोक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम टर्नल को देखते हैं जहाँ पर पैसे फेंके हुए हैं और कार वहीं पे खड़ी है। दरअसल कार का पेट्रोल खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपनी कार को वहीं पर छोड़कर बताए गए जगह पर जाने लगता है, पर उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर वो किसी तरह से अपना पैर ठीक करता है और उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। वो वहाँ पे अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ पर अपनी पैसों से भरी हुई बैग वापस मिल जाती है। तभी उसे उसी किडनैपर का कॉल आता है, पर किडनैपर उससे बात नहीं करता। उसकी बेटी उससे बात करती है और बोलती है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए पापा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना। मैंने ही आपका फोन चुराया है और आपकी सारी चैट को पढ़ी, जिसमें मुझे पैसों के बारे में पता चला और अपनी किडनैपिंग का प्लान बनाई। इस प्लानिंग में मैंने अपने प्रसाद सर की हेल्प ली, मुझे माफ कर दो पापा, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। पापा ये सुनकर अभिमन्यु को खुद रियलाइज होता है कि उसी ने अपनी बेटी को दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं समझा और उससे दूरियां बना ली, इसलिए वो उससे माफी मांगता है और बोलता है कि पापा तुमसे नाराज नहीं है, तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। पर तभी कॉल कट हो जाती है और बारिश होने लगती है। तभी उसकी बेटी वहाँ पे आती है और उसके आंसू पोंछती है। फिर वे दोनों साथ में अपने घर जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन